नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था और उसी भक्ति आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। भक्ति आंदोलन तो पिछले लेक्चर में हमने भक्ति क्या है उसके बारे में बताया था कि मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है भक्ति। ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा की भावना को भक्ति कहते हैं। भक्ति में बताया गया कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, अतः उसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। फिर तीसरी चीज़ यह है कि ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया और ईश्वर की कृपा के लिए प्रपत्ति मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया गया है। भक्ति के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि भक्ति का उद्भव हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों से हुआ। अब भक्ति आंदोलन मध्यकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख कारण थे। पहला तो हिंदू धर्म और समाज की निम्न स्थिति और दूसरा इस्लाम का आगमन और इस्लाम के प्रगतिशील सिद्धांत। और इसके कारण फिर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भक्ति आंदोलन के जो उपदेशक रहे उनके बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की थी और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में हमने बताया था, जिसमें रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को और अब आपको हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ठीक है तो भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और फिर कालांतर में उसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में भी हुआ। अब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में अगर आप देखें तो पहला नाम आता है, वो आता है रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन थे? उत्तर क्या देंगे? रामानंद। ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार, भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानंद को है। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि भक्ति उपजी द्रावणी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। जिसका मतलब यह है कि भक्ति उपजी द्रावणी, द्रावणी का मतलब दक्षिण भारत, भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, लाए रामानंद, उसे उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को है। और फिर आगे इनके शिष्य कबीर ने उसे सातों द्वीप नौ खंड में प्रचार प्रसार किया, ऐसा कहा भी जाता है। अब रामानंद का जन्म 1400 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। एक कान्य कुब्जी ब्राह्मण परिवार में प्रयाग में इनका जन्म हुआ और फिर ये अपनी कर्म भूमि वाराणसी को, काशी को बनाया। तो इनकी कर्म भूमि वाराणसी या काशी थी। वहीं रह करके इन्होंने वैष्णव भक्ति की, ईश्वर भक्ति की। अब रामानंद के बारे में अगर देखें तो इनके गुरु राघवानंद थे। ये इनके गुरु का नाम था राघवानंद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे राघवानंद जी, उन्हीं के शिष्य थे रामानंद। रामानंद ने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिए, बैरागी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो बैरागी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे। लोग इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। और इन्होंने राम की उपासना करने पर बल दिया कि हमें क्या करना चाहिए? राम की उपासना करनी चाहिए। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज। दूसरी चीज, रामानंद के जो दृष्टिकोण थे बहुत व्यापक थे। इन्होंने बिना
जात पात का भेदभाव किए, सभी जात के लोगों के, सभी धर्म के लोगों को, स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना सबको अपना शिष्य बनाया, अपना अनुयायी बनाया। तो ये इनका व्यापक दृष्टिकोण है। और इन्होंने ये कहते भी थे, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जो ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर उसी पर कृपा करता है, उसमें जात पात ईश्वर नहीं देखता है। तो जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो उत्तर क्या देंगे? स्वामी रामानंद ने। ठीक है। अब रामानंद के बारे में अगर देखें तो इन्होंने सभी जात के लोगों को अपना अनुयायी बनाया। आप देखेंगे कि इन्होंने मुसलमानों में कबीर दास को अपना शिष्य बनाया, निम्न जात के लोगों में संत रैदास को अपना शिष्य बनाया, महिलाओं को अपना शिष्य बनाया, सेना नाई, पीपा राजपूत, धन्ना जाट, पद्मावती, सुरसती महिलाएं सब इनके शिष्यों में से थे। तो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था इनका, रामानंद जी का। और फिर आप देखेंगे कि ये भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए। भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने महिलाओं का द्वार भी मोक्ष के लिए खोल दिया था। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न मिलते हैं, इनसे पूछे जाते हैं। अब भक्ति आंदोलन के दूसरे महत्वपूर्ण संत कबीर दास, ये है भक्ति आंदोलन के महान संतों में गणना की जाती है कबीर दास की। और कबीर दास रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, या कहें कि सबसे प्रमुख शिष्य। रामानंद के शिष्यों में सबसे ज़्यादा ख्याति अगर किसी को मिली तो वो तो कबीर दास को मिली थी। काशी में इनका जन्म हुआ था, जन्म के बारे में जानते हैं, इनके बहुत सारी किंवदंतियां हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक सूफी संत शेख तकी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। रामानंद के तो शिष्य थे ही, सूफी संत शेख तकी से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इनका जो भक्ति का चिंतन है बहुत उच्च कोट का चिंतन है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। हाँ, ये कबीर ने कहा है। तो इससे पता चलता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कबीर के विचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कबीर के बारे में। तो देखिए, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये निर्गुण ब्रह्म की प्रेमाश्रय शाखा, प्रेम शाखा से संबंधित थे। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और ये ब्रह्म को राम कह करके पुकारते थे। तो जो कबीर के राम हैं वो दशरथ पुत्र राम और विष्णु के अवतार राम नहीं हैं। वो जो निर्गुण ब्रह्म है उस ब्रह्म को राम कह करके पुकारते थे। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। कबीर को अवतारवाद में विश्वास नहीं था कि ईश्वर के विभिन्न अवतार, वो अवतारों में विश्वास नहीं करते थे। एक तो ये पॉइंट ध्यान में। दूसरी चीज, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को फटकारा। दोनों के समाज में, धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थीं, उनके विरोध में दोनों के लिए फटकार लगाई। इन्होंने जहां एक तरफ वेद और पुराण की आलोचना की तो दूसरी तरफ कुरान की भी आलोचना की। ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया और अजान का विरोध किया। आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ये क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है। ईंटा पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा भया खुदाए। तो इस तरह से आप देखें कबीर दोनों हिंदू मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये एक समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जात पात का विरोध किया और बाल विवाह सती प्रथा का विरोध किया।
तो बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब का इन्होंने विरोध किया। तो ये कबीर की भक्ति थी। और फिर आप देखेंगे कि कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, कबीर तो स्वयं लिखते नहीं थे, इनके से जो भी बोलते थे लिख लेते थे। तो कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं, याद रखिए, बीजक। तो ऐसा माना जाता है कि धर्मदास इनके शिष्य थे, उन्होंने इनकी रचनाओं को बीजक में संकलित किया था। तो बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, संत कबीर नगर में ये मगहर है, ठीक है। और मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई। मगहर के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ मरता है उसे नरक मिलता है। और कबीर जीवन पर्यंत काशी में रहे, जिसके बारे में कहा जाता है कि काशी में किसी की भी मृत्यु होगी, चाहे वो पापी ही क्यों ना होगी, उसे मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। लेकिन कबीर अंतिम समय मगहर पहुँचे और यहीं अपना शरीर का त्याग किया, ठीक है। और आगे चल करके कबीर के अनुयायियों ने कबीर पंथ नामक विचारधारा का प्रचार किया। आज भी कबीर पंथ विकसित है। तो कबीर जो है भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत हुए और बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाले संत थे ये। अब कबीर के बाद संत रैदास। संत रैदास भी रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण संत थे। ये आत्मा की पवित्रता पर बल देते थे, अंतर मन की पवित्रता पर बल देते थे कि ईश्वर एक है, जो ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। तो अंतर मन की पवित्रता पर किसने बल दिया? संत रैदास। निम्न जात के संत थे, मोची जात के संत थे। और फिर आप देखेंगे कि काशी में जन्म लिए, काशी ही इनका क्षेत्र था। और इन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौता में गंगा। अगर मन पवित्र है तो जहाँ स्नान करोगे गंगा वहीं है। तो ये संत रैदास थे, ये भी रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इसी तरह आप देखेंगे कि गुरु नानक, ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण संत थे। गुरु नानक का जन्म पश्चिमी पंजाब में 1669 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। एक खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। भी इनकी पत्नी थी, पुत्र थे, सब था पूरा परिवार। और प्रारंभ में तो गुरु नानक पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी भी करते थे। ये दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार था, इन्हीं के यहाँ गुरु नानक नौकरी करते थे। और फिर एक दिन जो है काली बेन नदी के किनारे ये ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे थे और यहीं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? काली बेन नदी के किनारे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका पहला वाक्य था कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, ईश्वर एक है जिसका नाम आदि सत्य है। आदि सत्य। तो ईश्वर को किस नाम से पुकारा? आदि सत्य के नाम से पुकारा, ठीक है। और गुरु नानक के विचार भी कबीर की भांति बहुत ही क्रांतिकारी थे। इन्होंने सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। फिर आप देखेंगे कि गुरु नानक 30 वर्ष की अवधि में देश का 5 बार भ्रमण किया, जिसे उदासी कहा जाता है। उदासी। गुरु नानक ने नानक पंथ शुरू किया और यही नानक पंथ आगे सिख संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया। नानक पंथ ही सिख संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। गुरु नानक के जो उपदेश हैं वो आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ये सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसका संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इसी ग्रंथ में गुरु नानक की
उपदेश संकलित हैं। ठीक है, तो ये गुरु नानक थे जिन्होंने सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। आप देखेंगे कि संत मलूक दास हुए, ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में कड़ा में मलूक दास रहते थे। ये इनका जन्म भी एक खत्री परिवार में हुआ था, संत मलूक दास का, और कड़ा में रह करके ही इन्होंने लोगों को जो है भक्ति का उपदेश दिया था। और संत मलूक दास ने ही कहा था कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो ये मलूक दास का स्टेटमेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो ये उत्तर भारत के एक संत मलूक दास भी हुए। तो ये तो मैंने निर्गुण ब्रह्म के संतों को, निर्गुण संतों के बारे में बताया। अब सगुण भक्ति के संतों को बताते हैं। वास्तव में जो सगुण भक्ति थी उसकी दो शाखाएं थी, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति शाखा के संतों को बताएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के संत, अब कृष्ण भक्ति शाखा के संतों में आप देखेंगे कि वल्लभाचार्य का नाम आता है। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के पहले महत्वपूर्ण संत हुए। अब वल्लभाचार्य के बारे में अगर आप देखें तो वैसे तो ये तेलंगाना के रहने वाले ब्राह्मण थे, तैलंग ब्राह्मण थे, लेकिन वाराणसी में आकर बस गए थे। और वाराणसी में ही इन्हें स्वप्न में कृष्ण जी ने दर्शन दिया और इन्हें आदेश दिया कि आप वृंदावन में जा करके रहें और वहीं रह करके मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो कृष्ण जी के आदेश पर वल्लभाचार्य वाराणसी छोड़ करके वृंदावन पहुंच गए और यहाँ निवास स्थान बनाए। दूसरा पॉइंट यह है कि वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। दूसरी चीज, इन्होंने भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। ठीक है, कोई सन्यासी नहीं थे वल्लभाचार्य, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था इन्होंने। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि वल्लभाचार्य ने भी हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, उनकी सुधारों की मांग की। इनसे प्रभावित होकर के दक्षिण भारत के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय इन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। तो दक्षिण के किस शासक ने वल्लभाचार्य को आमंत्रित किया था? उत्तर क्या देंगे? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। और फिर वल्लभाचार्य विजयनगर गए और विजयनगर में इन्होंने शैव धर्म के आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कृष्णदेव राय ने इन्हें महाप्रभु महामदाचार्य की उपाधि दी थी। ठीक है, ये वल्लभाचार्य की उपाधि है और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो उत्तर देंगे कृष्णदेव राय ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य की जो भक्ति है उसे पुष्टि मार्ग की भक्ति कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर देंगे वल्लभाचार्य थे। ठीक, पुष्टि मार्ग क्या है? कृपा का मार्ग। इनका कहना था कि भगवान कृष्ण जिस पर अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह मीन्स कृपा, उसे ही उनकी भक्ति प्राप्त होती है और इसी कृपा को इन्होंने पुष्टि मार्ग का नाम दिया। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शुद्ध अद्वैतवाद, ये जो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन है इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। और 52 वर्ष की उम्र में पुनः ये वाराणसी आए और फिर यहीं गंगा में जल समाधि द्वारा अपने प्राणों का अंत किया। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के पहले महत्वपूर्ण संत वल्लभाचार्य हुए थे। इसके बाद फिर इनके पुत्र विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य के बाद विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी आप देखेंगे कि वृंदावन में रह करके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों को मिला करके
अष्टछाप के कवि की स्थापना की। तो ये अष्टछाप के कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवि थे जो संत भी थे, सूरदास वगैरह, ठीक है, नंददास, क्षितिदास, ये सब, क्षिति स्वामी, गोविंद स्वामी, सब इसी में थे। आप देखेंगे कि मुगल सम्राट अकबर भी विट्ठलनाथ से बहुत प्रभावित था और अकबर ने विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुर की जागीर भी प्रदान की थी। ये 2 जागीरें दी थी अकबर ने इन्हें कि भाई बहुत दूर दूर से आपके यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनके खर्च के लिए ये 2 जागीरें प्रदान की थी। विट्ठलनाथ के ही एक शिष्य रसखान थे। 84 वैष्णव की वार्ता इनकी रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है। अब आगे आप देखेंगे कि सूरदास, तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत हुए। इनकी सखा भाव की शक्ति भक्ति थी। इनकी जो भक्ति थी वो किस भाव किससे भक्ति करते थे? सखा भाव से, ठीक है। और इन्हें पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता था। सूर्य की भक्ति को क्या नाम दिया गया? पुष्ट मार्ग का जहाज, ठीक है। अब सूरदास ने कृष्ण भक्ति में सूर सागर नामक महान ग्रंथ की रचना की। बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1.25 लाख पद सूर सागर में संकलित हैं। इनकी अन्य रचना सूर सारावली भी है, ठीक है। तो ये सूरदास की रचनाएं हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के संतों में सूरदास का नाम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह आगे आप देखें तो रसखान, ये जो है विट्ठलनाथ से प्रभावित हो करके कृष्ण भक्ति अपनाई थी और ये एक मुस्लिम थे। रसखान कौन थे? मुसलमान थे और कृष्ण भक्ति करते थे। तो रसखान कृष्ण भक्ति पर आप देखेंगे कि प्रेम वाटिका लिखी दोहा शैली में और रसखान सुजान, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। रसखान सुजान सवैया शैली में है, कवित्व सवैया। तो ये दोनों रचनाएं याद रखिएगा। प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते हैं कि भाई प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी, रसखान ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की थी, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य संतों में अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। ये अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में नदिया जिले में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। इनका वास्तविक नाम विशंभर नाथ मिश्र था, ठीक है भैया। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके बिहार में गया आ गए और गया में ईश्वरपुरी नामक साधु से दीक्षा ली ईश्वर भक्ति की और ईश्वरपुरी ने ही इनका नाम चैतन्य रखा। फिर आगे केशव भारती के देखरेख में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो गया से फिर अपना कई क्षेत्रों में भ्रमण किए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर देखें तो इन्होंने कृष्ण भक्ति और गुरु सेवा पर अत्यधिक बल दिया। कृष्ण की भक्ति करें, गुरु की सेवा करें। इनकी प्रार्थना विधि को संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रार्थना विधि थी वो क्या कहलाई? संकीर्तन, ठीक। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुए। हिंदू निम्न वर्ग के हिंदू, उच्च वर्ग के हिंदुओं के बीच समन्वय स्थापित किया। कई मुस्लिम भी इनके अनुयायी बने थे। तो सामाजिक समन्वय लाने में भी चैतन्य महाप्रभु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अंतिम समय में ये उड़ीसा में पुरी पहुंच गए और यहीं इन्होंने अपना प्राण त्याग किया। और चैतन्य महाप्रभु इतने लोकप्रिय हुए कि इन्हें भगवान विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है। तो भगवान विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है।
और इनके बाद फिर इनके अनुयायियों में वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने चैतन्य संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा में महिला संतों में मीराबाई, तो भक्ति आंदोलन के सभी महिला संतों में सबसे बड़ा स्थान मीराबाई का है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता राज्य में हुआ था। मेड़ता के शासक थे राणा रतन सिंह, और इन्हीं की पुत्री थी ये। मेड़ता की राजकुमारी है मीराबाई, और इनका विवाह जो है मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ हुआ था, लेकिन भोज की जल्दी मृत्यु हो गई तो मीराबाई विधवा हो गई। फिर इन्होंने कृष्ण को ही अपना उपास्य देव माना और कृष्ण को ही अपना प्रेमी, सहचर, आध्यात्मिक पति सब कुछ स्वीकार किया। आप मीराबाई की रचनाएं पढ़ते होंगे तो मीराबाई ने लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उन्हीं को अपना पति फिर इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो ये मीराबाई के गुरु संत रैदास जी थे, ये भी ध्यान में रखिए। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी, इसे भी नोट कर ले, माधुर्य भाव की भक्ति थी। और महात्मा बुद्ध की भांति इनका जीवन दर्शन अगर देखा जाए तो संसार दुखमय है। इन्होंने संसार को दुख से भरा मान लिया कि ये संसार दुखमय है, दुख से परिपूर्ण है। ये महात्मा बुद्ध का भी जीवन दर्शन था। तो महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में ये साम्य है। दोनों का ये मानना था कि ये संसार दुखमय है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि मीराबाई अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका चली गई और द्वारिका में रहकर कृष्ण की भक्ति की, यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये महिला संतों में सबसे उच्च स्थान है मीराबाई का। अब कृष्ण भक्ति शाखा के संतों में शंकर देव का नाम आता है। 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति या वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए असम में एक महासभा की स्थापना की। ठीक है, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस को जो है असम का चैतन्य कहा जाता है, तो शंकर देव को। शंकर देव ने भक्ति रत्नाकर नामक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा। इसका असमिया भाषा में अनुवाद रामचरण ठाकुर ने किया है। ठीक है, तो शंकर देव असम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इनके बाद इनके शिष्य माधव देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये हमने आपको कृष्ण भक्ति शाखा के संतों के बारे में बताया कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत हुए जिन्होंने मध्यकाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। अब राम भक्ति शाखा अगर देखें तो राम भक्ति शाखा के संतों में सबसे बड़ा नाम है तुलसीदास का। राम भक्ति शाखा के सबसे महान संत हुए तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर में हुआ था। ठीक है, अब तुलसीदास भी वैवाहिक जीवन व्यतीत की। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और फिर इन्हें राम भक्ति आ गई इनके हृदय में और फिर राम भक्ति में ही लीन हो गए। अब तुलसीदास के बारे में अगर देखें तो पहली चीज तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया कि राम कौन है, तो विष्णु के अवतार हैं, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज, सीता सहित राम की उपासना पर बल दिया। इन्होंने अकेले राम की उपासना पर बल नहीं दिया, सीता सहित राम की उपासना में पर बल दिया। तीसरी चीज इन्होंने ये बताया कि भक्ति में निर्गुण ब्रह्म भी सगुण हो जाता है। अगर निर्गुण ब्रह्म की भी भक्ति करने लगेंगे तो वो सगुण रूप में हो जाएंगे। तो ये तुलसीदास के कुछ महत्वपूर्ण विचार। और तुलसीदास ने भी सभी जात के लोगों को नर नारी का भेदभाव किए, सब के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए।
तुलसीदास ने सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। वास्तव में जनमानस में राम भक्ति का प्रचार करने का श्रेय रामायण को नहीं है, बल्कि रामचरितमानस को है। ठीक है, इसने जन जन में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। फिर तुलसीदास की अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका आप देखेंगे, ये है। बाकी दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जानकी मंगल, बरवे रामायण, पार्वती मंगल आदि इन्होंने रचनाएं रची। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान संतों में से एक थे तुलसीदास। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि पश्चिम भारत में भी, महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, और महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। अब महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत या महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। अब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को अगर देखें तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, महाराष्ट्र धर्म के ये प्रवर्तक थे। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी में इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर सभी बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। इन्होंने उन ब्राह्मणों के कठोर आलोचक थे जो निम्न जात के लोगों को धर्म तक पहुंचने की अनुमति नहीं देते थे। फिर आप देखेंगे कि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नाम से गीता पर भाष्य लिखा। तो ज्ञानेश्वरी इनकी प्रमुख रचना है और गीता पर व्याख्या है, गीता पर भाष्य है। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर को, जो महाराष्ट्र में एक्चुअली वैष्णव धर्म के 2 संप्रदाय हैं, बरकरी संप्रदाय उनमें से एक है, और तो बरकरी संप्रदाय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो संत ज्ञानेश्वर को भगवान विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है, कि ये 11वें अवतार थे। ये बरकरी संप्रदाय के लोग जो है संत ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माने जाते। तो 3 बातें हो गई कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, संत ज्ञानेश्वर। फिर दूसरी चीज, संत ज्ञानेश्वर ने किस नाम से गीता पर भाष्य लिखा, ज्ञानेश्वरी। और महाराष्ट्र के किस संत को बरकरी संप्रदाय में विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है, तो उत्तर होगा संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, अब संत ज्ञानेश्वर के बाद संत नामदेव हुए, और महाराष्ट्र के संतों में महान संत होते हैं नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर, ये वैष्णव भक्ति का केंद्र था, आज भी है। तो नामदेव का पंढरपुर में ही 1270 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके बारे में प्रारंभ कहा जाता है कि प्रारंभ में ये डाकू थे, फिर कृष्ण भक्त बन गए, और फिर पंढरपुर में ये कृष्ण भक्ति की, यहीं रह करके अपना भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब संत नामदेव के बारे में अगर आप देखें तो ये इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे, और इन पर इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ा। दूसरी चीज, नामदेव के बहुत सारे उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न मिलेगा कि महाराष्ट्र के किस संत के उपदेश सिखों के ग्रंथ में मिलता है, तो नामदेव। ठीक है, तो नामदेव जो है
भक्ति आंदोलन के एक महान संत हुए, सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया, सभी जात के लोगों को कृष्ण भक्ति मोक्ष का द्वार खोल दिया इन्होंने। तो बहुत लोकप्रिय संत हुए थे महाराष्ट्र में संत नामदेव। फिर आप देखेंगे कि एकनाथ, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के एक महान संत एकनाथ हुए। ये भी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे, सभी आडंबरों का बाह्य विरोध किया, ठीक है, पुरोहितवाद का विरोध किया। और इन्होंने भागवत पुराण का जो 11वां स्कंद है उसका मराठी भाषा में अनुवाद किया और इसी को नाथ भागवत के नाम से जाना जाता है। तो नाथ भागवत मराठी भाषा में इन्होंने रचा। फिर आप देखेंगे कि तुकाराम, महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत होते हैं तुकाराम, और ये कबीर की भांति क्रांतिकारी विचारधारा के संत थे। सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, पुरोहितवाद का खंडन किया, सभी जात के लोगों को भक्ति का द्वार खोला। तुकाराम के अभंग आज भी महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और फिर समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों में समर्थ गुरु रामदास का विशेष नाम है। ये शिवाजी के समकालीन थे और शिवाजी के गुरु भी थे, ठीक है, समर्थ रामदास, ठीक है। और इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये इनका याद रखिएगा। ग्रंथ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, दासबोध किसकी रचना है। और तो इन्होंने सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, शिवाजी के गुरु भी थे। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक तो बरकरी संप्रदाय है, और बरकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो संत नामदेव थे, और एक धरकरी संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक संत रामदास हैं, गुरु समर्थ गुरु रामदास हैं, ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म की 2 शाखाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत हुए। तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म और हिंदू समाज में एक सुधार लाने का प्रयास किया गया, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम समाज में समन्वय लाने का भी कार्य किया गया। तो भक्ति आंदोलन भी एक सामाजिक शक्ति के रूप में कार्य किया, हिंदू मुस्लिम समाज के बीच सेतु का काम किया, स्थानीय भाषा में या जन भाषा के विकास में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भक्ति संतों के माध्यम से ही आप देखेंगे कि अवधी भाषा का विकास हुआ, ब्रज भाषा का विकास हुआ, गुजराती भाषा, राजस्थानी भाषा, मराठी भाषा, सब में, कन्नड़ भाषा, सभी में साहित्य रचे गए, बंगला, असमिया में। तो जन भाषा के विकास में भक्ति आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर भक्ति आंदोलन का योगदान संगीत के क्षेत्र में भी रहा। आप देखेंगे कीर्तन और भजन ये भक्ति आंदोलन की देन है। भक्ति आंदोलन के संतों ने ही सर्वप्रथम ईश्वर भक्ति में भजन गाना शुरू किए, कीर्तन गाना शुरू किए, और आज संगीत में भजन और कीर्तन का विशेष महत्व है। तो ये संगीत के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जाता है। तो ये तो हमने आपको मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के बारे में बताया कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाने के लिए संतों ने प्रयास किया भक्ति के माध्यम से। अब तो ये हम मध्यकालीन संस्कृति के अंतर्गत सूफी आंदोलन, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन के बारे में बताया। अब मध्यकाल में सल्तनत काल के दायरे में अगर देखें तो कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, और उन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में अब टॉपिक शुरू करेंगे। क्षेत्रीय राज्यों में चूंकि बहमनी राज्य, विजयनगर साम्राज्य, इनका उदय हुआ, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बहमनी राज्य, ये हेडिंग डाल दें। दिल्ली सल्तनत काल में
क्षेत्रीय राज्यों का उदय। अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है जिसमें दो महत्वपूर्ण है, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो पहले हम बहमनी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 14वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, और एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य दक्षिण भारत में इसका उदय होता है। अब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अगर आप देखें तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वास्तविक नाम तो जफर खां था, एक तो ये वास्तविक नाम था, फिर बाद में जब सुल्तान बना तो ये नाम पड़ा। और चूंकि जफर खां जो है ये गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में था, गंगू एक ब्राह्मण का नाम है, और जफर खां गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रह करके बड़ी उन्नति की थी, उत्कर्ष पे पहुंचा, इसलिए लोग इसे हसन गंगू के नाम से भी पुकारने लगे। तो इसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का नाम हसन गंगू भी है। ठीक है, चलिए, तो इसी ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, किसके शासनकाल में कब बहमनी राज्य की स्थापना हुई, यह हमने चर्चा की। अब बहमनी राज्य का पहला शासक हसन गंगू ही था, और हसन गंगू जो है अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बड़ा लंबा नाम है ये, इस नाम से बहमनी राज्य का सुल्तान बना। तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू इस नाम से बहमनी राज्य का सुल्तान बनता है। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद इसने गुलबर्गा को, कर्नाटक में गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई, और इसका नया नाम एहसानाबाद रख दिया। तो गुलबर्गा का ही नया नाम इसने रखा था, एहसानाबाद। तो बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा में ही इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब बहमन शाह ने, आप देखेंगे कि फारस के पौराणिक नायक इसफानदियार के पुत्र बहमन का वंशज बताया कि मैं कौन हूँ। तो ये फारस का एक पौराणिक नायक हुआ करता था इसफानदियार, और इसफानदियार का पुत्र का नाम था बहमन। तो इसने अपने आप को इसी बहमन का वंशज बताया, और इसी के नाम पर आप देखेंगे कि उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की, और इसी के नाम पर राज्य का नाम पड़ा बहमनी राज्य। एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहमनी का किस सुल्तान ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर घोषित किया? तो यही था, इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तीसरी चीज, इसने अपने राज्य में जो हिंदू थे, हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त किया, और भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी चीज ये है कि इसने सभी प्रकार के कृषि उत्पादों पर से चुंगी समाप्त कर दी, कि कृषि उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई बिक्री कर नहीं लिया जाएगा। सारी चुंगी इसने समाप्त कर दिया था। और फिर इसका पड़ोसी राज्य विजयनगर से संघर्ष शुरू हुआ, और फिर वो संघर्ष बहुत लंबे समय तक सुल्तानों और विजयनगर के शासकों के बीच में चलता रहा। ठीक है,
तो ये पहला बहमनी का सुल्तान हुआ। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी राज्य का सुल्तान बना, मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, ये 1358 में जब अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम ये 1358 में बहमनी राज्य का सुल्तान बना। ठीक है, अब मोहम्मद शाह प्रथम आप देखेंगे पहला महत्वपूर्ण कार्य ये अपने प्रधानमंत्री सैफुद्दीन गोरी, इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सैफुद्दीन गोरी। इसकी सहायता से इसने नागरिक प्रशासन का निर्माण किया, एक नागरिक प्रशासन का सृजन किया, नागरिक विभागों का निर्माण किया इसने। एक तो ये महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरी चीज, इसने पूरे बहमनी राज्य को 4 तरफ में विभाजित किया। तरफ माने प्रांत, और हर प्रांत में इसने एक तरफदार यानी प्रांतपति की नियुक्ति की। तो बरार, बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा, ये 4 प्रांत इसने बनाए, इन्हीं को तरफ कहा जाता था, और हर प्रांत में एक तरफदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसके समय में कानून व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, लूटपाट बहुत चल रही थी, डाकुओं का बड़ा आतंक था। तो इसने डाकू उन्मूलन अभियान चलाया और लगभग 2000 डाकुओं को मौत के घाट उतरवा दिया, और फिर कानून व्यवस्था की इसने स्थापना कर दी। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण कार्य जो है मोहम्मद शाह प्रथम के रहे। इसका भी विजयनगर के साथ संघर्ष निरंतर चलता रहा। अब 1375 में जब मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद लगभग 22 वर्ष तक अगर देखा जाए तो बहमनी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। 22 साल में 5 सुल्तान हुए और महत्वहीन रहे, कमजोर हो गए। उस समय बहमनी राज्य का विघटन भी हुआ, लेकिन फिर 22 साल बाद एक सुल्तान आया जिसने बहमनी राज्य को पुनः स्थायित्व दिया, वो था ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का एक प्रमुख सुल्तान था। बहमनी राज्य में कई विद्वान सुल्तान हुए और बहमनी राज्य के विद्वान सुल्तानों में से एक था ताजुद्दीन फिरोज शाह, यानी बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था और ये विद्वानों को संरक्षण देता था। मध्य एशिया, ईरान, अनेक क्षेत्रों से विद्वान, मुस्लिम विद्वान इसके दरबार में आते थे, तो विद्वानों के बहुत बड़े संरक्षक के रूप में भी इसे जाना जाता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय में ही बड़ी संख्या में विदेशी मुसलमान बहमनी राज्य में आके बस गए थे। इन्हीं विदेशी मुसलमानों को आफाकी या परदेसी कहा गया। तो इसी के समय में सर्वप्रथम आफाकी लोग आ गए थे, परदेसी, और फिर धीरे धीरे ये प्रशासन में भी भागीदारी हुई। तो 2 गुट बन गए थे बहमनी राज्य में, एक देसी अमीरों का, एक आफाकी अमीरों का। ठीक है, अब ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, आप देखेंगे कि भीमा नदी के किनारे एक नगर बसाया, फिरोजाबाद, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। इसे नक्षत्रों के जानकारी का बड़ा मतलब उत्सुकता रहती थी, तो इसने क्या किया कि दौलताबाद में नक्षत्रों की जानकारी के लिए एक वेधशाला का, जंतर मंतर या वेधशाला का निर्माण कराया, जहां नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, गुलबर्गा में एक सूफी संत रहते थे, मोहम्मद गेसू दराज। ये एक सूफी संत थे और इनके साथ इसके वैमनस्य पूर्ण संबंध थे, शत्रुतापूर्ण संबंध थे। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का किस सूफी संत से शत्रुतापूर्ण संबंध थे? तो उत्तर देंगे मोहम्मद गेसू दराज। ठीक है, तो ये ताजुद्दीन फिरोज शाह था। विजयनगर के साथ इसके भी युद्ध हुए। विजयनगर के शासक देवराय को पराजित कर कई क्षेत्र इसने प्राप्त कर लिए थे। अब ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद
इसका छोटा भाई अहमद शाह प्रथम शासक हुआ। अब अहमद शाह प्रथम एक शक्तिशाली सुल्तान हुआ। विजयनगर शासक विजयनगर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को पराजित किया, प्रतिशोध लिया। ये बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक था। इसके लिए भी ये जाना जाता है, अपनी धर्मनिष्ठता के लिए। यही कारण है कि इतिहास में इसे संत अहमद के नाम से जाना जाता है, या संत वली अहमद, संत अहमद, वली अहमद, ये इसी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि 1424 ईस्वी में इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर, बीदर भी कर्नाटक में है, इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई और इसका नया नाम इसने मोहम्मदाबाद रख दिया। ठीक है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था और संत गेसु दराज के साथ इसके अच्छे संबंध थे। तो ये अहमद शाह प्रथम के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, यानी अहमद शाह द्वितीय कह सकते हैं, ये सुल्तान बना। ये भी एक योग्य शासक था। इसके समय में भी बहमनी राज्य का उत्कर्ष हुआ। इसी के समय में आप देखेंगे कि इसने जो है बीदर में एक विशाल अस्पताल का निर्माण कराया था। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य था, एक बड़ा कार्य था इसका। तो इसने बीदर में एक विशाल अस्पताल बनवाया और इसके खर्च के लिए बहुत सा धन अनुदान में दिया। इसी के समय में पहली बार महमूद गवां नामक एक ईरानी व्यक्ति जो अफाकी था, इसका उल्लेख आता है। और ये ईरान से भारत आया था व्यापारिक कार्य से और फिर ये यहीं रह गया। धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों में लगा रहा और अंत में ये बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री बना था, वजीर बना था। तो इसी के समय में पहली बार महमूद गवां का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। अब इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक हुआ। इसका शासनकाल बहुत कम था, 1458 से 61, 3 वर्ष का था। लेकिन हुमायूं अपने अत्याचारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत अत्याचारी था, लोगों पर बड़ा अत्याचार करता था, जुल्म ढाता था। इसीलिए इतिहास में इसे जालिम कह करके पुकारा गया है। तो किस बहमनी राज्य के किस सुल्तान को जालिम कह करके पुकारा गया, तो वो हुमायूं है। ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह तृतीय ये सुल्तान बना। ठीक है। ये 1463 से 1481 तक मोहम्मद शाह तृतीय। अब महमूद गवां जो एक विदेशी था और अलाउद्दीन अहमद शाह के समय में बहमनी राज्य आ गया था, ईरान का रहने वाला था। इसके समय में बहमनी राज्य का वजीर बना, यानी प्रधानमंत्री बना। महमूद गवां बहुत योग्य व्यक्ति था और इसकी योग्यता का परिणाम यह हुआ कि इसके समय में बहमनी राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया और उसमें इसका योगदान था। सुल्तान योग्य नहीं, प्रधानमंत्री योग्य था। ठीक है। महमूद गवां के प्रयासों से बहमनी राज्य का इतना विस्तार हो गया कि पहली बार पूर्वी समुद्र तट से लेकर के पश्चिमी समुद्र तट तक बहमनी राज्य का विस्तार हो गया। यानी अब बहमनी राज्य पूर्वी समुद्र तट से आंध्र प्रदेश से लेकर के पश्चिमी समुद्र तट कर्नाटक, महाराष्ट्र तक फैल गया। जहाँ 4 प्रांत थे, इसके समय में बहमनी राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित करना पड़ा। 8 प्रांत हो गए। तो ये सब महमूद गवां का योगदान। फिर आप देखेंगे कि महमूद गवां ने कर निर्धारण की एक लोकप्रिय पद्धति लागू की। गांव की सीमाओं का निर्धारण किया, भूमि का सर्वेक्षण कराया, एक उपयुक्त कर व्यवस्था इसने स्थापित किया। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य यह था कि बीदर में
एक विशाल मदरसा, शिक्षा का केंद्र, और एक बहुत बड़ा पुस्तकालय की निर्माण कराया। ये स्वयं भी बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में इसका रहा। महमूद गवां ने दीवाने अक्ल नामक ग्रंथ की रचना की है। दीवाने अक्ल, ये था इसकी रचना। तो ये जो है मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री यानी वजीर था महमूद गवां, ठीक। 1481 में क्या हुआ कि कुछ इसके विरोधियों ने सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के कान भर दिए, ठीक है। और कान ये भर दिए कि महमूद गवां जो है विद्रोह करके स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। और फिर परिणाम ये हुआ कि 1481 में सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवां को मृत्युदंड दे दिया। तो एक योग्य व्यक्ति को इसने मृत्युदंड दे दिया। और इस तरह से आप देखेंगे महमूद गवां का अंत हुआ, और अंततः महमूद गवां के अंत के साथ ही बहमनी राज्य का भी पतन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद शहाबुद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना। इसके समय में आप देखेंगे करीम बरीद या बरीद शाह को इसने अपना वजीर बनाया। ये बहुत चालाक व्यक्ति था, इसीलिए इसे दक्षिण की लोमड़ी का उपनाम दिया गया है। इसे ही दक्षिण की लोमड़ी कहा जाता था। और फिर आप देखेंगे कि शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय से बहमनी राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ, और बहमनी राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने लगा। आप देखेंगे कि इसी के समय में बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, ये तो आप देखेंगे कि अंततः जो है इसके समय में बहमनी राज्य विघटित हो गया, और बहमनी राज्य विघटित हो करके 5 छोटे राज्यों में बंट गया। ये बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला था, ये था। 1526 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद बरीद शाह जो यहाँ का प्रधानमंत्री था, उसने बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की, और इस तरह से 1527 तक बहमनी राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ये हमने आपको बहमनी राज्य के बारे में चर्चा की। क्षेत्रीय राज्यों में कल हम आपको बताएंगे विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। तो आज जो है हम यहीं तक लेक्चर लेंगे, और कल हम आपको एक नए टॉपिक के रूप में विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।